हब में अफसोसनाक हादसा। शाह नूरानी रोड पर ज़ायरीन का ट्रक बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। जाम बहक 17 अफराद में से 15 की शनाख्त हो गई, 40 जख्मी। मैयतें कराची ईदी सदखाने से आबाई इलाके रवाना। मुतासरीन का ताल्लुक मकली के गांव कासिम जोखियो गोट से था। DSP साकरों के मुताबिक जख्मी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान का इजहार अफसोस। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कराची में ट्रैफिक हादसा। घग्गर फाटक 0 पॉइंट के करीब गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गए। डिफेंस फेज 2 के करीब ही 2 नौजवान जाम बहक। फयाज और अजमल की लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 1 माह कबल अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब। बच्चे को वर्सा के हवाले कर दिया गया। ईद के रोज भी सफाकियत की इंतहा। इसराइल की गजा पर बमबारी। इस्माइल हनिया के 3 बेटे, 3 पोते और पोती शहीद। 24 घंटों में मजीद 122 शहादतें, दर्जनों अफराद जख्मी। शहादतों के बावजूद हौसले बुलंद हैं। जंग बंदी की कोशिशों पर असर नहीं पड़ेगा। हमास सरबराह की बेटों की शहादत की खबर तहम्मुल से सुनने की वीडियो वायरल। ईरानी सुप्रीम लीडर की इस्लामी ममालिक से इजराइल से ताल्लुकात मुनक़दा करने की अपील। तेहरान में इज्तिमा से खिताब में आयतुल्लाह ख़ोमेनी ने कहा, कुछ मुस्लिम ममालिक इजराइल की मदद कर रहे हैं। इजराइल को ईरानी सफारत खाने पर हमले की सजा जरूर मिलेगी। इजराइल ने जवाबी हमले की धमकी दे दी। ईरान, हिजबुल्लाह या हौसी किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकते हैं। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि इसराइली फौजी हुकूमती अहदाफ निशाना बन सकते हैं। ड्रोन्स के झुंड इसराइल पर हमले में हिस्सा ले सकते हैं। अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का खत। मामले पर बतौर इदारा अदलिया का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से तजावीज़ मांग ली। असखुद नोटिस केस की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। नोट में लिखा, जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को राय के लिए खत भेजा। असखुद नोटिस से चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत होगी। मुनासिब होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही मुस्बत जवाब दे। हाईकोर्ट के जजेस ने वही किया जो हलफ के मुताबिक हर जज करने का पाबंद है। खत दिखाता है कि वो हर मुतालिका फोरम पर मामला उठाते रहे। मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तेफाक। इजाफी नोट में लिखा, सियासी असरात रखने वाले मुकदमात में मुदाखलत को नहीं झुटलाया जा सकता। हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासर होती है या नहीं, ये तय होना बाकी है। जो सवाल अदालत के सामने है उन पर भी फिलहाल राय देना मुनासिब नहीं। वजीर आजम का आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर और नेवल चीफ को टेलीफोन। शहबाज शरीफ की जनरल आसिम मुनीर, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और एडमिरल नवीद अशरफ को ईद की मुबारकबाद। कहा, पेशा वाराना क़यादत में हमारे जवान वतन दुश्मनों और दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बना रहे हैं। पूरी कौम अपने शुहदा को खिराज अकीदत और उनके अहले खाना को खिराज तहसीन पेश करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के शुमाली वज़ीरिस्तान में जवानों के साथ ईद। मीरान शाह स्पेन वाम का दौरा। अगले मोर्चों पर नमाज ईद की अदायगी। मुल्क के सहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। तमाम स्टेक होल्डर्स खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर के खिलाफ चौकस रहें। सिपह सालार का कुर्बानियों से हासिल अमन की पायदारी के लिए इज्तिमाई काविशों की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का बहरीन के बादशाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा को टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद। पाक बहरीन ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ का इयादा। शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब एक ही खानदान, एक ही कबीले से हैं। आपके वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब भी उधर से आए। बिल्कुल, उनको भी उनका कज़न कहा जा सकता है। मोहसिन नकवी, फैसल वाडा और अनवारुल हक काकड़ एक ही खानदान से हैं। वज़ीर दाखिला जो भी ओहदा चाहे ले सकते हैं।
मोहम्मद औरंगजेब को भी उनका कज़न कहा जा सकता है। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियां होती हैं, हम 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करने पड़ते। इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा लीडरशिप इंतहाई दयानतदार और आज़ाद है, उनके कोई ज़ाती मफादात नहीं। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का पोल खुलने के बाद मोदी खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने लगा। आलमी जरीदे को इंटरव्यू में कहा, भारत ने हमेशा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली को आगे बढ़ाने की बात की। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ को वजीर आजम का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। ईद का दूसरा रोज, बच्चा पार्टी की नॉन स्टॉप मौज मस्तियां। आज फिर हल्ला गुल्ला करने की तैयारी, कल के मेहमान आज होंगे मेजबान। बारबेक्यू का भी प्लान तैयार, कराची वाले आज भी रुख करेंगे सी व्यू का। क्वेटा में बच्चों ने चटपटे खानों पर ईदी लुटाई। बांग्लादेश और भारत में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। सऊदी अरब में बारिश के दौरान नमाज ईद की अदायगी, शहरियों के रवायती रक्स से खुशियों का मजा दोबाला। बंदूकों और तलवारों के साथ रक्स भी तवज्जो का मरकज रहा। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में ईद उल फितर के इज्तिमा के करीब फायरिंग, 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, असलहा बरामद। यूक्रेन के इलाके खार्की पर रूस का फ़िज़ाई हमला, 14 साल लड़की और 2 खवातीन हलाक। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में क्लिनिक और फार्मेसी को निशाना बनाया गया। सिंध में आज से 15 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुतवक्के बरसात के बायस महकमा बल्दियात सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया, हिफाजती इक़दामात की हिदायत जारी। ऑस्ट्रेलियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, पाकिस्तान की महविश अली और महनूर फाइनल में पहुंच गई। इवेंट के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की विक्टोरिया को शिकस्त। फैसला कुन मार्के में महविश का मुकाबला यान ली और महनूर का जापान की एमिली सीनियर से होगा। लुटाई। बांग्लादेश और भारत में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। सऊदी अरब में बारिश के दौरान नमाज ईद की अदायगी, शहरियों के रवायती रक्स से खुशियों का मजा दोबाला। बंदूकों और तलवारों के साथ रक्स भी तवज्जो का मरकज रहा। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में ईद उल फितर के इज्तिमा के करीब फायरिंग, 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, असलहा बरामद। यूक्रेन के इलाके खार्की पर रूस का फ़िज़ाई हमला, 14 साल लड़की और 2 खवातीन हलाक। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में क्लिनिक और फार्मेसी को निशाना बनाया गया। सिंध में आज से 15 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुतवक्के बरसात के बायस महकमा बल्दियात सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया, हिफाजती इक़दामात की हिदायत जारी। ऑस्ट्रेलियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, पाकिस्तान की महविश अली और महनूर फाइनल में पहुंच गई। इवेंट के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की विक्टोरिया को शिकस्त। फैसला कुन मार्के में महविश का मुकाबला यान ली और महनूर का जापान की एमिली सीनियर से होगा।